आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए कल रात ऑगर मशीन को चालू किया गया। आज सुबह तक 800 mm व्यास के पाइप करीब 32 मीटर तक मलबे में डाली जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के कल तक खत्म होने की संभावना है। 40 एम्बुलेंस मौके पर तैनात हैं। आपातकालीन सेवा 108 को अलर्ट पर रखा गया है, यानी मजदूर जब सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें तुरंत मेडिकल सेवा दी जा सके। तो अब तक का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि कहां तक अभी सुरंग बिछाई जा चुकी है। 22 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है और 86 मीटर तक ये ड्रिलिंग पहुंचनी है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। 45 मीटर का ये जो अब सफर बचा है, ये दरअसल मुश्किल भरा रास्ता है और इसे पार कर पाना अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में परिवहन सचिव अनुराग जैन से कल आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इन्होंने बताया कि सारी चीजें अगर सही ढंग से चलती रही तो 2 से ढाई दिन में मजदूरों को बचा लिया जाएगा। यदि सब कुछ फेवरेबल रहा, हार्ड रॉक नहीं आई, ऐसी जो हॉरिजॉन्टल मशीन की जगह मैनुअली तोड़नी पड़े, स्टील की चीज़ कोई वहाँ पे नहीं अड़ी, क्योंकि ऊपर से जो मक गिरा है उसमें जो टनल को बनाने में स्टील यूज़ होती है उसका भी टुकड़ा निकल सकता है, वो चीज़ें नहीं आई और सारी चीज़ सीधे चली गई तो हम 2 से ढाई दिन में दूसरी तरफ पहुँच जाना चाहिए। और यदि ऐसी चीज़ें आ गई तो हर बार एक्स्ट्रा टाइम मशीन को बाहर निकाल के मैनुअल उसको करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि एग्जैक्टली कितना दिन लगेगा, बट इन द बेस्ट केस सिनारियो शायद 2 से ढाई दिन के अंदर हम लोग सफल होना चाहिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब अंतर्राष्ट्रीय मदद ली जा रही है। कई सारे एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि कैसे इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। परिवार को अपनों का इंतजार है। लगभग 2 से ढाई दिन का वक्त अभी भी लग सकता है। 41 जिंदगियां जो अंदर फंसी हुई हैं, उन्हें खाना दरअसल पहुंचाया जा रहा है और ये संभव हो सका है एक पाइप के जरिए। तो अब धीरे धीरे मदद मुहैया हो रही है और जो वीडियो अंदर से सामने आया था वो सबसे बड़ी राहत की खबर थी, क्योंकि इसमें मजदूर सही सलामत दिखाई दे रहे थे। सुरंग के सिलक्यारा छोर से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, कितना वक्त अब और बाकी है? 2 से ढाई दिन या फिर कुछ ही घंटे? नेहा, देखिए, कल जब हमने एक्सपर्ट से बात की थी और जो तमाम एजेंसीज एक साथ मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही हैं, तो उन्होंने 2 अहम बातें कही थी कि उन्हें 22 से 45 मीटर का एक रास्ता है वो तय करना है। बहुत ही क्रूशियल जर्नी होने वाली है वो, क्योंकि अगर ये पैसेज क्लियर हो जाता है तो फिर बाकी का जो एरिया है, जो लेंथ है कवर करना, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और मुश्किलें उस बीच में ये हैं, जो एजेंसीज हैं उनका ये मानना है कि जो मलबे का प्रेशर होता है वो ये 22 से 45 मीटर के बीच मैक्सिमम होगा। डर ये भी है कि कोई हेवी मशीनरी उसके बीच में ना हो, क्योंकि फिर एक नए तरह का प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ड्रिलिंग मशीन से वो रास्ता नहीं बना पाएंगे तो फिर गैस कटर्स या बाकी अलग अलग जो टेक्निकल सपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा रेस्क्यू एजेंसीज को। तो उस 22 से 45 मीटर की जो जर्नी है वो शुरू हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं लगातार सक्सेस मिल रहा है। कल देर शाम इस यात्रा को शुरू किया गया था, ड्रिलिंग के पूरे प्रोसेस को शुरू किया गया था और उसमें लगातार सक्सेस मिल रही है। हमें सूत्रों ने बताया कि फिलहाल अभी तक कोई अड़चन नहीं आई है, तो ये राहत की खबर है और ये भी बतलाता है कि ये सही डायरेक्शन में चीजें जा रही है। इसके अलावा दूसरा इंडिकेशन जो दिया गया है स्पष्ट रूप से, वो ये है कि 30 से 40 घंटे का एक ओवरऑल टाइम फ्रेम देख रही हैं एजेंसीज इस वक्त। यानी कि अगर 30 से 40 घंटे के अंदर कोई भी बड़ी रुकावट नहीं आती है, कोई नया नेचुरल कैलामिटी या जो चैलेंज है प्रकृति की तरफ से वो नहीं आता है, तो फिर रेस्क्यू टनल बनाने का काम 40 घंटे के बाद पूरा हो जाना चाहिए। ये उम्मीद
फिलहाल जो सेंट्रल एजेंसीज हैं लगा रहे हैं। एक बार आपका रेस्क्यू टनल बन गया, फिर रेस्क्यू जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन सबसे छोटा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ जो आपका ऑलरेडी बहुत ही ट्रेंड, हेविली ट्रेंड एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उसके साथ साथ बीआरओ और तमाम एजेंसीज के जो पर्सनल हैं, जो इस तरह के ऑपरेशन सैकड़ों बार कर चुके हैं विकट परिस्थितियों में, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है निकालना। हाँ, बहुत प्रिसाइजनेस के साथ वो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अहम बात यह है कि 22 से 45 मीटर का जो सफर है सिलक्यारा टनल के अंदर का, वो तय करना, उसमें कोई मलबा बीच में ना आए। नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप उस छोर पर मौजूद हैं जहां से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 3 ऐसे छोर हैं जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मध्यम का हिस्सा होता है, उस पर सबसे ज्यादा लोड प्रेशर होता है और ये भी नहीं पता रहता है कि उसके अंदर किस टाइप के अड़चन है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मशीनरी हो सकती है, जो मलबा गिरने को वही था पहले से, और वो हमारे रास्ते का अड़चन बन सकता है, या बड़े पत्थर या कोई बोल्डर हो। तो इस वजह से हम ये वाला जो हमारा अभी आज का जो ये स्थिति है, अगले जैसे मैंने बोला 30-40 घंटे, ये बहुत क्रिटिकल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला फेज से हम आगे निकल पाएंगे। तो माना जाए कि 30-40 घंटे के अंदर खुशखबरी शायद, अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के हिसाब से जाता है, तो मिल सकती है। उम्मीद पूरा रखिए, प्रयास यही है। सर, वर्टिकल जो ड्रिलिंग की बात हो रही थी, बहुत एम्बिशियस प्लान था, उस पर कितना सक्सेस मिला है? देखिए नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग जैसा मैंने बताया, वो एक ऑप्शन है हमारे टेबल पे। उसके लिए हमने प्लान बना लिया है। उसके लिए जो भी मशीनरी इक्विपमेंट को हमें देश में जहाँ से भी हमें लाना है यहाँ, उसका काम शुरू कर दिया, तो वो मोबिलाइज हो जाने दीजिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आसान नहीं है। पहाड़ की चट्टान की बनावट से बेहद जोखिम भरा काम है, क्योंकि पहाड़ को छेदने में डर यह भी है कि मजदूरों पर मलबा गिर सकता है। ये हम बात कर रहे हैं वर्टिकल ड्रिलिंग की, इसीलिए अगले 24 घंटे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरकाशी की इस सिलक्यारा की सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। फंसे हुए मजदूरों और बचाव कर्मियों के बीच 86 मीटर का फासला है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा कठिन पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए 86 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, वहाँ फ्लैग रखे हुए हैं, साथ ही जियो फिजिकल जो टीम है वो केबलिंग कर रही है। केबल के साथ वहाँ मशीनें होंगी, जहाँ थर्मल स्कैनर होगा। जिन जगहों पर आप लाल झंडे छोटे छोटे देख रहे हैं, दरअसल उन जगहों को मार्क किया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए। तो सबसे जरूरी है इस तरह का एक प्लेन सरफेस। पहाड़ को काट के बीआरओ ने सरफेस बना दिया, इसके ऊपर कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म होगा। जब निर्माण होगा उसके ऊपर ड्रिलिंग मशीनें, क्योंकि ये बोरवेल नहीं है कि आप धप धप करके आप जो है होल बना लेंगे, मशीनरी लगानी है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सीमेंट का स्ट्रक्चर होगा, जिसके ऊपर मशीन इंस्टॉल होगी। फिर वो जो सतलुज निगम है या फिर ओएनजीसी करेगी, और फिर मशीनरी इंस्टॉल होके इसको भेद करके ये जो लगभग थिकनेस है वो 86 मीटर का बताया गया था, उस मलबे को पार करके नीचे पहुंचना है। इसमें समय लगेगा। जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इसमें समय लगेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। सुरंग में फंसे मजदूरों और बचाव कर्मियों के बीच की 86 मीटर की दूरी में 22 मीटर का फासला तय हो चुका है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक मलबे से 22 मीटर नीचे तक पाइप को डाला जा चुका है, लेकिन इसके आगे 22 से 45 मीटर की ड्रिलिंग मुश्किल है। इस वजह से वहां काम रोका गया। अगर ड्रिलिंग बिना रुकावट हो गई तो इसमें 30 से 40 घंटे लग सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला फेज से हम आगे निकल पाए। तो माना जाए कि 30-40 घंटे के अंदर खुशखबरी शायद, अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के हिसाब से जाता है,
तो मिल सकती है उम्मीद। उम्मीद पूरा रखिए, प्रयास यही है हमारा। दरअसल सिलक्यारा की पहाड़ी की बनावट इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी बाधा है। जहां से ड्रिलिंग हो रही है वहां कुछ हिस्सों में नाजुक चट्टाने हैं, वो भरभरा कर गिर न जाएं, इस वजह से काफी फूंक फूंक कर काम किया जा रहा है। जो गतिरोध है वो बड़े हैं, जैसे डेब्रीज है, पहाड़ के ऊपर तक पहुंचना है, पहाड़ को काटना है, अंदर जाना है, वर्कर्स को निकालना है, और काफी फ्रेजाइल पहाड़ है। जैसे मेरे पीछे भी जो टनल है सिलक्यारा एंड का, जिसे टनल का माउथ या पोर्टल बोला जाता है, उसके पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिट्टी और चट्टानों के मिक्सचर का पहाड़ है ये, और काफी फ्रेजाइल इस समय सिचुएशन है। शेयर जोन है और टेक्टोनिक प्लेट्स पास में होने के नाते से और इसको नाजुक कर देता है ये पूरे क्षेत्र को। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, मशीनरी को ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। बेशक रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में उम्मीद की कुछ रोशनी भी आई है। कल सुबह सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों का वीडियो आया था। इसके बाद से पाइप के जरिए लगातार मजदूरों को खाना, दवाइयां भेजी जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, उन्हीं मजदूरों के लिए ये खाना तैयार किया गया था। अच्छी बात है कि सभी 41 मजदूर सलामत हैं। बस इंतजार है उस घड़ी का जब वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी आज तक।